ये मैं क्या कर रही हूँ? इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। होश में आओ। फिर से इसके हार्मोन्स की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रही हूँ? नहीं, ये अभी नशे में है, इसका फायदा नहीं उठा सकती। वैसे भी ये रात भर जगा है तो थक गया होगा, और मैं भी बहुत ज्यादा थक गई। ये मेरी कार है, मेरी कार है। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ ना, मेरे साथ सो। मैं और पी सकता हूँ। मेरा नाम है फैंग लंग, मुझे नशा नहीं होता। कितनी क्यूट हो तुम। तुम जाग गए। तुम धक्का कैसे दे सकते हो? तुम मुझे यहाँ वहाँ छू रही थी। मैं नहीं। क्या तुमने ही किया? कल रात तुमने मेरा हाथ अपने सीने पर रखा और मुझसे कहा, प्लीज बहन जी यहीं रुक जाओ मेरे पास और मुझे कहानियां सुनाओ। चुप हो जाओ, और सोते वक्त इतनी लार क्यों निकालती हो? हाँ, तुम्हें भूख लगी? तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। मुझे भूख नहीं है। 2 अंडे और 2 सॉसेजेस। बहुत अच्छी खुशबू है, टेस्टी लग रहा है। ये तो बहुत टेस्टी है। पता नहीं था तुम कुक कर सकते हो। वैसे क्या तुम हमेशा यही खाते हो? जब मैं अकेला रहता हूँ तो सिर्फ अमेरिकानो पीता हूँ। अकेला होने पर खाना वेस्ट हो सकता है, इसीलिए तुम सिंपल खा सकते हो। लेकिन जब 2 लोग साथ में खाते हैं तब तुम ज्यादा खा सकते हो। तुम चाहो तो मुझे नाश्ते के लिए बुला सकते हो, मैं तो पास में ही रहती हूँ, कभी भी आ सकती हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि 2 लोग काफी नहीं है तो मैं चाय और शाबू को भी बुला सकती हूँ ताकि हम चारों साथ में खाएं। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। हाँ? वो क्या है, मैं हूँ ही इतना हैंडसम। तुम क्या किसी भी लड़की का दिल मुझ पे आ जाए? मैं इरेसिस्टिबल हूँ। तुम में इतनी विल पावर नहीं कि तुम खुद को रोक पाओ। वो क्या है, मैं परफेक्ट पैदा हो गया हूँ। पर खुद को इतनी तकलीफ भी मत दो, और ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। जब किसी को अपने बारे में गलतफहमी हो जाती है तो वो घमंडी बन जाता है। मुझे तुम पसंद नहीं हो, बस तुम्हारी खुशबू पसंद है। मेरी खुशबू? ये मैंने क्या बोल दिया? तुम में जरूर कोई ना कोई खासियत तो है, इसीलिए तुम्हें फॉलो करती हूँ। खासियत? मेरा हो गया, बाकी सब तुम खत्म कर दो। कितना वेस्ट करता है। मैं चाय और शाबू के लिए ले जाती हूँ। शाबू और चाय। मैंने तुम दोनों के लिए ये सैंडविच बनाया है। ये
मिस्टर फैंग के साथ तुम्हारा रिश्ता खुशहाल हो, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। एक घमंडी बॉस और एक भोली भाली डिलीवरी गर्ल की प्रेम कथा। हमने बस एक रात साथ बिताई है, तुम लोग इतने एक्साइटेड क्यों तुम हो? दोनों ने कल रात साथ बिताई। अजीब है। मुझे भी नहीं पता, बस हालात ऐसे हो गए। जरा डिटेल में बताओ, कल रात क्या क्या हुआ था, अच्छे से बताओ। डिटेल में? शाबू, सुनो, जल्दी से खरबूजे के बीज लेकर आओ। हाँ, कम ऑन शाओची, बताओ ना कल रात को क्या हुआ था। मुझे सब कुछ जानना है, मुझे एक एक बात डिटेल में सुननी है। वो और मैं, हम बस ऐसे ही सच सच बताना, कल रात को एग्जैक्टली हुआ क्या था? आपको मुझे थैंक यू कहना चाहिए। वैसे मैं स्मार्ट और इंटेलिजेंट तो हूँ ही, ये तो आपको पता चल गया होगा ना। ये सब आपकी गलती है मिस्टर फैंग, मुझे अपना टैलेंट दिखाने का मौका ही कहाँ देते हो। मुझे ना प्रमोशन चाहिए ना सैलरी ज्यादा चाहिए, बस मुझे आप अपना अच्छा असिस्टेंट मान लो, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मिस्टर फैंग, आप आ गए? मैंने आपको नेक्स्ट क्वार्टर का स्केड्यूल भेजा है, तो आपने देखा? क्या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं? फ्रेग्रेंस डिपार्टमेंट को फोन करो, 10 मिनट में मीटिंग है। मिस्टर फैंग, आपको कुछ चाहिए तो बताइए। नहीं। वैसे तुम्ही ने कहा था ना मुझे घर ले जाना तुम्हारी जॉब का हिस्सा है। हाँ, मैंने कहा था। तो फिर कल तुम गायब कैसे हो गए? अपने सिर पे सींग लेके घूमते हो क्या हान? ये मेरी सोच से इतने अलग क्यों हैं? मिस्टर फैंग, कुछ चाहिए तो बताइए, मैं मीटिंग की तैयारी करता हूँ। बस इतना ही? हाँ मतलब कुछ होने से पहले ही सब खत्म हो गया? हाँ। तो फिर गले लगाना और किस करना क्या था? उसने मुझे पूरी रात तंग किया, इतना काफी नहीं है? शाओची, मैं हमेशा सोचती थी कि तुम दोनों में प्यार मिस्टर फैंग की वजह से नहीं हुआ, लेकिन मैं गलत थी। मुझे तो लग रहा है तुम्हारे अंदर कोई कमी तो नहीं है, पर अब क्या कहूँ, तुम कुछ ज्यादा ही भोली हो। और अफसोस, मैंने तुम्हारी प्रेम कहानी के चक्कर में सारे के सारे बीज बर्बाद कर दिए। जब औरत अपने पैरों पर खड़ी होती है और पैसे कमाती है, उसे कोई अफसोस नहीं होता। ये क्या कहना चाहती है? शाओची, कल रात तुमने फैंगलैंग के साथ कई घंटे बिताए थे ना? तुमने तो बहुत सारे हार्मोन कलेक्ट किए होंगे। सही कह रही हो। हाँ? ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता। रुको, क्या ये टूट गया? हाँ, क्या? वही तो। ये कैसे हुआ? कल सारी रात तो मैं उसी के साथ ही उसका ध्यान रख रही थी, फिर भी उसे मेरे लिए कुछ फील नहीं हुआ। ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं हम घर कब जा पाएंगे। कोई बात नहीं शाओची, मैं सिग्नलर को ठीक करने की कोशिश करती हूँ, फिर हम घर वापस जा पाएंगे। मुझे लगा हार्मोन कलेक्ट करना तुम्हारे दिमाग में लगे सिग्नलर से ज्यादा तेज है। अरे नहीं, गड़बड़ हो गई। लगता है हमने फिर से गलती की। अब क्या हुआ? शायद मैंने कल रात गलती से उसे हार्मोन्स के बारे में बता दिया। अरे नहीं। कोई बात नहीं, वैसे भी उसे लगता है कि तुम्हारा स्क्रू थोड़ा ढीला है। मुझे यकीन है वो दिल पर नहीं लेगा, तुम चिंता मत करो। हाँ। अगर हम परफ्यूम मार्केट का मौजूदा ट्रेंड देखें तो हर कंपनी की डेवलपमेंट ऑलमोस्ट एक जैसी है। वो सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं अपनी स्टाइल से। तो अब ऐसा वक्त आ गया है कि हम एक नए आइडिया के साथ मार्केट में उतरे, जिससे परफ्यूम की दुनिया में हलचल मच जाए। मिस्टर फैंग, फिलहाल परफ्यूम के सारे फॉर्मूलाज इस्तेमाल कर चुके हैं। ऐसा कोई नया फॉर्मूला नहीं है जो कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच ले। कुछ लोग परफ्यूम यूज करते हैं ताकि वो बाकियों से अट्रैक्टिव लगे, पर कुछ लोग सिर्फ इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उस परफ्यूम की उन्हें खुशबू अच्छी लगती है। वो खुशबू के दीवाने होते हैं। चलिए इस तरफ नजर डालते हैं। इस परफ्यूम का नाम है ड्रीमी।
इस परफ्यूम की खास बात है, ये सबसे अलग है। इसे हमारी कंपनी अगले महीने लॉन्च करने वाली है। इसकी खुशबू कोई आम खुशबू नहीं, इसमें है मोहब्बत की खुशबू। जो भी कस्टमर इस परफ्यूम को यूज करेगा वो एक अलग जोन में चला जाएगा। इसकी खुशबू की वजह से उस इंसान को प्यार होने लगेगा। ये ड्रीमी परफ्यूम का आइडिया बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा। हाँ हाँ और तो और ना, ये मैंने जो चलो, समझाया चलो, वो बहुत अच्छे से अच्छा होगा समझ ना? गई। नया है। हालांकि तुम लोगों को काफी सावधान रहना होगा, क्योंकि ये हमारे प्रोजेक्ट की सिर्फ शुरुआत है। Development इसे पूरी तरह stage, से सीक्रेट रखना। नो प्रॉब्लम। याद रखना। ठीक है, हम चलते हैं। बाय बाय। मिस्टर फैंग के इंटेलिजेंस का कोई सवाल ही नहीं है। हमेशा मीटिंग में रहते हो, लेकिन मुझे उसका नतीजा नजर नहीं आता। आपको हमारी फ्रेग्रेंस प्लानिंग मीटिंग की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुंह ना चल जाए। अच्छा, भले ही पिछली बार रेनी रेनबो ने ऑर्डर्स के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, लेकिन हाई प्रोडक्शन की लागत की वजह से मुझे यकीन है तुम्हें ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। क्यों, सच है ना? वो हमारे परफ्यूम कॉन्सेप्ट के पहले की बात है, और अब की बात जो है, ये हमारा ड्रीमी परफ्यूम होगा, जो मार्केट में अवेलेबल बोरिंग परफ्यूम से काफी अच्छा होगा, समझे? ड्रीमी? क्या मैंने ये कहा था? खैर, आप नहीं समझेंगे। कहीं मैंने इसे लीक तो नहीं कर दिया? वैसे वो बूढ़ा हो गया है, याद नहीं रहेगा इतना। क्या? पर फिर से परफ्यूम? एंजॉय कीजिए। हाँ, शेयर होल्डर्स से कांटेक्ट करो, हम तैयारी कर लेंगे। तुम आ गई? देखते हैं इस बार उसका घमंड टूटता है या नहीं। क्या चल रहा है? फ्यूचर ग्रुप से कोई ऑर्डर आया? अभी तो नहीं, हमें इंतजार करना होगा। इंतजार करना होगा। सुनो, तुमने फैंगली से बात की? डोंट वरी, वो मेरे चैट लिस्ट में सबसे ऊपर है। उससे ऐड करने के बाद कभी बात ही नहीं की? हाँ, फिर से वो फैंगलिंग के पास गया तो? हम बस डेट कर रहे हैं, इतनी क्या मुश्किल होगी? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे याद है चाय ने कहा था कि डेटिंग क्लास लेने जैसी होती है। तुम्हें लगता है वो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन अगर तुमने उससे बात नहीं की तो हो सकता है वो भटक जाए और किसी और से बात करे। मैं समझ गई। जाओ जाओ जाओ। हाँ। आई एम सो सॉरी। हो क्या गया है तुम्हें? आई एम सो सॉरी, माफ कीजिएगा। शाओची, फ्यूचर ग्रुप से ऑर्डर आया है। आई एम सो सॉरी। बिल प्लीज। कहाँ चले गए सबके सब? ये कैसी सर्विस है इन लोगों की? ये सेल्फ सर्विस है क्या? जरा ध्यान से हर चीज संभाल कर ले जाइए। ये फ्यूचर के आर्टिस्ट का बेशकीमती खजाना है, इसलिए ध्यान से। अब मुझे तो ओके सर। ओके, थैंक्स। कुछ और करना है क्या सर? कुछ नहीं, और? ये लास्ट बैच था। आप सबका शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। सबको थैंक यू। काश अभी कोई साथ में होता। शाओबू की पसंद सच में अजीब है। क्या उसने मुझे ब्लॉक कर दिया या फ्रेंड लिस्ट से हटा दिया? उसने तो कहा था हम डेट कर रहे, फिर उसका एक भी मैसेज क्यों नहीं आया? जाने दो। वो ये सब जानबूझकर कर रही है। वैसे भी उसने फोर्स किया था। अच्छा है कि कांटेक्ट नहीं किया। हेलो। हेलो सर, आपका पार्सल आया है, प्लीज गेट पे आके कलेक्ट कर लीजिए ना। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, इसी के बारे हेलो। में बात करी थी। ये रही आपकी चाय। हाँ, रिव्यू जरूर दीजिएगा। तुम फिर से आ Thank गई। you. मैंने कहा था ना, जिद्दी है, रोज आती है यहाँ पर। तुम्हारे हस्बैंड मीटिंग में है, उनसे मिलना है तो इंतजार करना होगा। वो मीटिंग में है। थैंक यू। अकड़ू बॉस और इस डिलीवरी गर्ल की प्रेम कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है।
इनकी स्टोरी से मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है। कुछ भी दिखावा हो सकता है, लेकिन ये कपल असली होना चाहिए। सही कहा। अगले फाइनेंशियल क्वार्टर में फ्रेग्रेंस डिपार्टमेंट को एक्स्ट्रा फंडिंग मिलने वाली है, एक्स्ट्रा रिसर्च के लिए। मुझे किसी चीज में कोई कमी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ हमारा प्रोडक्ट मार्केट में नंबर 1 हो। हाँ, मिस्टर फैंग, तुम्हारा फैसला एक तरफा है। चलिए। फिलहाल फ्रेग्रेंस डिपार्टमेंट ग्रुप का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन स्टेज पर यह सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट गैप है। ऐसी स्थिति में फ्रेग्रेंस डिपार्टमेंट का खर्चा बढ़ाना ठीक नहीं है, खासकर जबकि परफ्यूम मार्केट फिलहाल बिल्कुल ठंडा है। जैसे जैसे टाइम साइकिल बढ़ता जा रहा है, सच है ना, इसका रिस्क फैक्टर भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेग्रेंस डिपार्टमेंट की फंडिंग आधी कर देनी चाहिए ताकि लॉस का रिस्क ना रहे। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको फ्रेग्रेंस डिपार्टमेंट के रिसर्च के बारे में कुछ नहीं पता। आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि कॉस्ट कितनी लग रही है और कितना प्रॉफिट हो सकता है, आप ये नहीं सोच रहे। कहीं तुम ड्रीमी परफ्यूम की बात कर रहे हो? ओह, ये सिर्फ एक थियरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। इसकी कोई रिसर्च वैल्यू नहीं है और मैं ये बात पर्सनली मानता हूँ। मिस्टर फैंग, आप नया प्रोजेक्ट तैयार करने से पहले उसका कोई एस्टिमेट नहीं निकालते? हालांकि ग्रुप के पास फंड्स की कमी नहीं है, लेकिन हमें इन बेकार प्रोडक्ट्स पर अपने रिसोर्सेज वेस्ट बिल्कुल नहीं करने चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ ना? बात तो सही है। हेलो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम आए नहीं? बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हेलो मॉम। हेलो बेटा, कहाँ हो तुम? मैं दोस्तों के साथ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में हूँ। मुझे लगता है मैं यूथ रोड पर लड़के को देख रही हूँ, वो तुम जैसा है। नहीं मॉम, आपको गलतफहमी हुई होगी क्योंकि आप मुझे मिस कर रही है ना। हेलो मॉम। हेलो हेलो। याओ। फैंगली, 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 फैंगली। तुम्हारी मॉम चली गई। तुमने उन्हें बताया नहीं है? अगर उन्हें पता चल गया तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अच्छा हुआ तुम मिल गई। डर से तो तुम्हारा चेहरा लाल हो गया। नहीं, वो यहाँ थोड़ी गर्मी है। गर्मी है। क्यों ना हम मेरे स्टूडियो चले? आओ, मैं तुम्हें मेरा स्टूडियो दिखाता हूँ। तुम्हारा स्टूडियो तो बहुत बड़ा है। हाँ फिर? क्या तुम्हें पेंटिंग पसंद है? हाँ देखो, उस दिन तुम मुझे डेट करने के लिए कह रही थी, पर देखो तुम मुझे जानती भी नहीं हो। मैं तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड नहीं हूं, है ना? तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? नहीं। खैर, मेरे अंदर एक कलाकार की खूबी है, इसलिए मेरा सारा फोकस अपने काम पर रहता है। हमारे जैसे कपल जो एक दूसरे को ना मैसेज करते हैं ना मिलते हैं, एक तरह से उसे ब्रेकअप समझा जाता है। तुम्हें क्या लगता है हम दोनों कपल नहीं हैं? तो मिलने की क्या जरूरत? अरे यार, तुम कितनी नादान हो। आ जाओ आ जाओ, जाओ यहाँ बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्या तुम जानती हो लोग प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि इंसान को शारीरिक सुख और प्रजनन की आवश्यकता होती है, इसीलिए, और उसके लिए दो लोगों की जरूरत होती है। हाँ, बात ऐसी है कि कुछ चीजें अकेले करने पर इंसान को अकेलापन महसूस होता है। हालांकि जब दो लोग मिलकर उसे करते हैं तो रोमांटिक हो जाता है। तो डेटिंग का पर्पस ये है कि लोगों की जिंदगी का अकेलापन दूर हो, इसलिए। कोई जरूरी नहीं।
मैं तो अकेले रहकर भी बहुत खुश हूँ, तो फिर तुम मुझे डेट क्यों करना चाहती हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम किसी और के साथ जाओ। मैं बहुत हैंडसम हूँ इसलिए ना। तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, बिल्कुल समझता हूँ। समझता हूँ। प्यार में पड़ने का मतलब दो लोगों का एक दूसरे की मदद करना है। कभी तुम मुझे परेशान करो, कभी मैं तुम्हें करूं। इस प्रोसेस में प्यार का एहसास होता है। हाँ, मतलब दो लोग एक दूसरे के सपने पूरे करते हैं। अच्छा, तो ये बताओ, क्या तुम पेंटर बनना चाहते हो? हाँ। तुम्हारा क्या सपना है? वो तुम्हारी पहुंच के बाहर है। कोशिश तो करो। अगर हम दोनों इसे पूरा नहीं कर पाए तो हम उसे छोड़ देंगे। उसके बाद तुम दूसरा सपना बताना। मैं अपनी इच्छा बदल नहीं सकती। मुझे एक सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर ठीक करना है। ये कैसा रहेगा अगर मैं उस कंप्यूटर को तोड़कर तुम्हें नया ला दूं तो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ए, वो लड़की कौन है? वो मिल्क टी शॉप की डिलीवरी गर्ल है, यहाँ डिलीवरी करने आती है। वो मिस्टर फैंग के बहुत करीब है क्या? वो और मिस्टर फैंग एक कपल है। कपल है? हाँ, स्टाफ में अक्सर बातें होती है कि उस लड़की की और मिस्टर फैंग की जोड़ी कमाल की है। हाँ, अपना काम करो। अजीब है, जब देखो तब बिजी रहता है। इंसान भी कितना मतलबी होता है। और अजीब। तुम मिस्टर फैंग का इंतजार कर रही हो? मैंने ये बात फ्रेग्रेंस डिपार्टमेंट से हजारों बार कही है कि हम जो भी बात करते हैं कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। तो हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में उन्हें कैसे पता चला? मुझे पता करके बताओ, वो कौन है जो हमारे प्लान लीक कर रहा है? ये तुम्हारा कैरियर काफी बड़ा है। ठीक है ठीक है ठीक है, प्लीज पूछिए, जो पूछना है पूछिए, क्योंकि आपकी कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तो मैं सीधे सीधे पूछता हूँ, तुम्हारा फैंगलैंग से क्या रिश्ता है? मैं और फैंगलिंग? प्लीज हमारे स्टोर का QR कोड स्कैन कीजिए। आप हमारे स्टोर के सभी टेस्टी खाने और डिजर्ट्स पर 20% डिस्काउंट का मजा ले सकते हैं। फिर आप जान पाएंगे कि हमारा क्या रिश्ता है। इसकी कीमत है सिर्फ RMB 1000। कोई नुकसान नहीं होगा। 20%? ये तो बहुत अच्छा है। शॉप यही पास में है, जरूर आइए। शौची को अंदर लेके आओ। RMB 1000। आप कितने अच्छे हैं। अब बताओगी मुझे? नहीं, अभी आप सिर्फ रेगुलर VIP हैं। आप सिर्फ फ्री डिलीवरी सर्विस एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप सुपर VVIP बनना चाहते हैं तो आपको टॉप अप करना होगा, तभी आप ये जान पाएंगे। ऑर्डर करना मत भूलना। अरे अरे रुको 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 रुको। मुझे मिस्टर बुलाया फैंग है? आपको अंदर बुला रहे हैं। सच कह रहे हो? हाँ, मैं जाऊं? अरे रुको ना, ऑर्डर मेरी करिए। बात। अरे अरे रुके रुके, आपको कुछ भी पूछना है तो मुझसे पूछ के ना, मैं हूं ना। वो 1000 ले गई। 1000? हाँ। ये है स्पेशल चाय का तैयार किया हुआ नया हैंगओवर केक। चलो इसे खोलते हैं। ये खाने के बाद हैंगओवर ठीक हो जाएगा। खाओ 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 खाओ। ये लो। तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे मेरे हो? पीछे आने की तुम्हारे पास क्या वजह है? अरे नहीं, इससे पता चल गया। हाँ। अरे नहीं, मैंने तुम्हारी पैंट गंदी कर दी। तुम्हें पैंट बदल लेनी चाहिए। मैं जा रही हूँ, तुम चेंज कर लो। मैं नहीं देखूंगी। देखो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब सारा नाटक पुलिस के सामने करना, क्योंकि मैं तुम्हें पुलिस में दे रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। मैं बस अपना काम कर रही हूँ। सब तुम्हारी चाल है। उन्होंने तुम्हें भेजा है मुझे पूरी तरह बर्बाद करने के लिए। तुम्हारा मिशन तो पूरा हो गया होगा। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। काम पूरा नहीं हुआ है। वाह, क्या ऑनेस्टी है। मेरे मिशन से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। ये बस तुम्हारी जिंदगी पर थोड़ा असर डालेगा। सच कह रही हूँ।
तुम मुझे प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटाना चाहती हो? जाके अपने बॉस को बता देना फैंग लेंग को इस कुर्सी से कोई नहीं हटा सकता और मैं किसी से नहीं डरता। नाउ गेट आउट। ओह, रुको, ये कबाड़ लेती जाओ। मैंने क्या कहा था मिस्टर फैंग? मैंने कहा था ना, ये उसने किया ही नहीं होगा। उसी ने किया है। अ- मैंने जैसे ही पुलिस का नाम लिया उसने सब कुछ मेरे सामने उगल दिया। ऐसा नहीं हो सकता। क्या उसने आपके डर से कबूल किया? सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करो, वो मुझे यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए। बिल्डिंग से ब्लैकलिस्ट करो उसे। घमंडी कहीं का। शाओची, क्या लिख रही हो? जितना सोचती हूँ उतना ही गुस्सा आता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हार्मोन कलेक्ट करने से उससे क्या नुकसान होगा? हमेशा गुस्से में रहता है। मैं उसे जवाब ही नहीं दे पाई। मैं बहुत गुस्से में हूँ। मेरा सारा गुस्सा इसमें लिख दूंगी। अगली बार जब मुझे डांटेगा तब मैं उसे जोर से पढ़ के सुनाऊंगी। हम केप टाउन वाले धरती वालों से डरते नहीं हैं। बहुत डांटूंगी। शाओची, वो तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो तुम्हारे एलियन होने के राज को जानना चाहता है, इसीलिए। नहीं, केप टाउन के नियमों के मुताबिक हमें सबसे पहले अपने प्लेनेट को बचाना है। यही इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई हमारे प्लेनेट के लिए खतरा बनता है तो हम कदम उठाने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है। इससे हमारी केप टाउन में अच्छी इमेज खराब हो सकती है और वैसे भी पता नहीं ये कैसे करते हैं। पर अगर तुम उसके करीब नहीं जा पाए तो हमारा मिशन कैसे पूरा होगा? हाँ, सही कहा। मुझे लगा जैसे वो आ गया। वैसे सच तो ये है, मैं शुरू से ही तुम्हें गलत समझता आया हूँ। पर अब लगता है भले ही तुम लापरवाह हो पर बुरी इंसान नहीं हो। फिर भी मैं तुमसे नाराज हूँ क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मेरा दिल दुखाओगी। मैं तो सिर्फ फूड डिलीवरी करता हूँ, आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ? आप प्यारे में इस चाय नहीं हो? माफ करना, मुझे लगा पिज्जा ये है ना, मेरा है। ये रहा आपका पार्सल। थैंक यू, थैंक यू, हाँ, थैंक यू सो खाना मच। एंजॉय कीजिए। चलो साथ में खाते हैं। क्या हुआ? तुम्हें किस बात की टेंशन हो रही है अब? कल तुम दोनों ने तो बहुत ही अच्छा वक्त साथ गुजारा था ना? अब तुम्हें इग्नोर कर रहा है क्या वो? इसका क्या मतलब है? वो जानबूझकर तुम्हारे साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। इस बार आप सही नहीं है। वो मेरे साथ खेल नहीं रहा, वो मुझे सच में इग्नोर कर रहा है। देखिए, आप नहीं समझेंगे, इस वक्त इसका उसके साथ रिश्ता बहुत ज्यादा नाजुक है। तो क्या बात इतनी सीरियस है? आज तुमने जब उसे केक डिलीवर किया था तब वो नाखुश था क्या? मैंने उसे गुस्सा दिला दिया। क्या कह रही हो? पहले के जमाने में जब राजा अपनी पहचान छुपाकर घूमने जाया करते थे और कोई औरत उन्हें थप्पड़ मार देती। शाओची, मुझे लगता है आखिरकार तुम मेरी बात समझ गई हो। ठीक है, कल तुम फिर से डिलीवरी लेकर जाना और अच्छे से देखना। अगर वो तुम पर उतना ही गुस्सा करता है क्योंकि तुम्हारी वजह से वो ना ठीक से खा पाएगा ना सो पाएगा, तुमने तो बाजी मार ली। गुस्सा दिला, गुस्सा दिला, गुस्सा दिला, गुस्सा दिला। फ्रेग्रेंस डिपार्टमेंट की क्या रिपोर्ट है? जब से ये फंड्स आधे किए गए हैं तब से कोई भी R&D नहीं हुई है। अब शेयर होल्डर से हमारी बहुत बहस चल रही है। फ्रेग्रेंस डिपार्टमेंट से कहो अपना काम जारी रखें। फाइनेंशियल मैटर्स को मैं संभालता हूँ। ठीक है। कुछ और कहना है? मिस्टर फैंग, मुझे लगता है कि मिस चाय ने प्लान लीक किया है।
भले ही आपको ऐसा लग रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत ही बुरी इंसान है। और तो और मिस चाय ने हमारा प्रपोजल भी देखा नहीं है, और ऐसे में वो और सारे एविडेंस तो उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वो नहीं तो और कौन? जो भी कंपनी को नुकसान पहुंचाएगा उसे मैं दूसरा मौका कभी नहीं दूंगा। हो सकता है उसने ये सब जानबूझकर ना किया हो। उसकी एक जरा सी नादानी की वजह से हमारी सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। हाँ, एक बात समझ लो, कुछ गलतियां ऐसी होती है कि उसके लिए माफी नहीं मिलती। तुम्हारा हो गया? हाँ हाँ। मुझे क्यों रोक रहे हैं? ये फैंग लैंग भी ना बहुत ही अजीब है। सॉरी मिस चाय, ये हमारी नौकरी का सवाल है। आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। अगर आप किसी बेरहम आदमी का दिल बदलना चाहते हैं तो ये रेसिपी ट्राई करें, जैसे कि स्टूड गोज वेब्स विद एबलोन, क्रिस्पी गोल्डन विंग्स, बीफ रिब्स विद गार्लिक। इतना सारा खाना। तुम्हें ये बकवास आइडिया किसने दिया बताओ? मुझे पता नहीं, मैंने ये नंबर पहले कभी नहीं देखा, और इसका नाम है एक अननोन मैच मेकर। इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। ये बहुत ही घिसा पिटा और पुराना तरीका है। ओह, आजकल एक आदमी के पेट को काबू करने के लिए सिर्फ चटपटा खाना नहीं, बल्कि एक लास्टिंग इम्प्रेशन की भी जरूरत होती है। मुझे ये भी बताइए कि इन दोनों में फर्क क्या होता है? अगर ये चटपटा हो और दिखने में अच्छा लगता है और खाने में मजेदार हो तो इसमें याद रखने लायक कुछ नहीं है, लेकिन एक खास छाप छोड़ने के लिए इसके अलावा इसका एक ऐसा नाम होना चाहिए जो बहुत ही खास और बहुत ही अच्छा हो, और उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो। हाँ, ये खाने में और नाम में अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसी रेसिपी बनाएगा कौन? ये किताब मेरी सालों की रिसर्च का नतीजा है, इससे सीख सकती हो। यू वेलकम। वाह, थैंक यू चाय। वन, टू, थ्री, फोर, सभी चीजें तैयार हैं। इससे शुरू करते हैं। प्यारा बर्फ का गोला। हो गया। अगला है चुपके से नजर मिलाना और किस करना। खुशबू तो अच्छी है। अब अगला है तुम्हारे दिल में प्यार से और धीरे से उड़ान भरना। ये तो बड़ा आसान है। परफेक्ट। परफेक्ट 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 परफेक्ट। ओह, ये रहा मीठे अचार वाला प्लम डिश। ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। टेस्ट करो। शाजी, इससे ज्यादा टेस्टी चीज मैंने लाइफ में कभी नहीं खाई। ये अमेजिंग है। मेरी कुकिंग से भी प्यार हो जाएगा उसे। मेरी जैसी और कोई कहाँ मिलेगी उसे। हो गया। अंदर कोई है क्या?
साची, साची, क्या कर रही हो तुम? तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? ये कैसे हुआ ये सब? तुम्हारे लिए खाना बना रही थी, पता नहीं कैसे सब खराब हो गया। एक मिनट रुको, लगता है ये ठीक है, तुम्हारे लिए निकालती हूँ। तुम्हें मैंने सुबह ये पानी कहाँ से आया? अरे चलो। ये लो। थैंक यू। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? पुलिस बुलाने वाले हो क्या? इस बार मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? हाँ, नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बता सकती। ये तो सिर्फ हमारे बीच की बात है। मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ चीजें याद नहीं होंगी लेकिन मुझे याद है। अगर धोखे की बात कर रहे हो तो तुमने शुरू किया है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे परेशान कर सकते हो सिर्फ इसीलिए कि मैं चुप हूँ। ये लेके जाओ। बेवकूफ फैंगलिंग। फैंगलिंग, तो तुम वही हो जिसे मैं ढूंढ रही थी। बस मुझे पकड़े रहो, ठीक है? ये जमीन पर क्यों बैठा है? मेरी अंगूठी। आराम से उठो। तुम ठीक तो हो? शाओची, 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 क्या हुआ तुम्हें? मैंने किचन में देखा कि हाँ, मैं समझ गई। तुम एंजॉय करो। ये मुझे भी क्या हुआ था? तुम ठीक हो? कुछ नहीं हुआ था। तुम बैठो, मैं जा रही हूँ। बाय। मेरा सिर क्यों चकरा रहा है? हेलो वीवर्स, अब पेश है मौसम की जानकारी। तूफान की वजह से कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। शाम 6 बजे ऑरेंज स्टॉर्म अलर्ट जारी किया जा सकता है। हाँ मिस्टर फैंग, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं भी रेडी होता हूँ और उस शहर में जाएंगे जहाँ बारिश नहीं है। इस वक्त इतनी तेज बारिश क्यों हो रही है? मिस्टर फैंग, आप ठीक तो है ना? गाड़ी तेज चलाओ। हाँ, मैं डॉक्टर जैंग को कॉल करूं? तुम अच्छे लग रहे हो। कैसे हो तुम? अगर मुझसे कोई मदद चाहिए होगी तो जरूर बताइएगा। मेरे सिवा कोई भी उसके साथ बाहर नहीं जाना चाहता। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। शौची सच में मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। 总会觉得陌生又熟悉，忽然间触发了。每当你在靠近，
什么总会觉得陌生又熟悉，忽然间触发了藏匿的回忆，画面闪回，唤醒心跳。我多半会忘记，你是我相随的理由，掌心里的坚守，唯有你紧握就能够让我跟逆着枫叶一样执着。